हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं एसएससी, जिससे जो है एसएससी जीडी की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये जो बुक है, जो आपको बुक दिख रहा है, इस बुक का कल हमने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस और बहुत सारा कमेंट आया था कि हमने बोला था कि इस बुक को हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये मैथ का बुक है, इस पूरे बुक के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टोटल बुक है और ये इसमें जो है एसएससी का मतलब ये एसएससी जीडी है, मतलब लगभग सारे एसएससी के एग्जाम को कवर किया गया है। इसमें टाइप वाइज भी दिया है। ठीक है, मतलब इस अगर पूरे बुक को हम लोग लगा लेते हैं तो एक तरह से हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम कोशिश रहेगा मेरा कि हम ज़्यादातर जो है जितना भी शॉर्ट मैटर होता है उस शॉर्ट मैटर से हम आपको बताएं, क्योंकि इसमें 60 मिनट का टाइम रहता है। ठीक है, 60 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें 60 मिनट के अंदर हमें 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जिसमें 20 मैथ और 20 रीजनिंग आ जाता है। वहीं ज़्यादा टाइम, अगर ये टाइम टेकन सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, अगर इसमें अगर आप अपने टाइम को बचा लेते हैं तो आप 60 मिनट के अंदर अच्छा खासा अटेम्प्ट करके और मतलब बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, ये जो 20 और 20 40 नंबर होता है मैथ और रीजनिंग का, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप कंफर्म रहिएगा कि आप जितना बना कर रहिएगा उतना आपका सही होगा। तो इस पर आपका ज़्यादा कमांड होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ अब जो है बहुत हाई जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग पर तो आपका अच्छा स्कोर होना ही चाहिए। इसमें देखिए, इसमें जब चैप्टर को अगर हम देखेंगे तो टोटल 17 चैप्टर दिया हुआ है। देखिए 17 चैप्टर है, इस 17 चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन है, मतलब एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और बढ़िया मेथड से सीखेंगे। देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा ना तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इसमें आपका एक भी क्वेश्चन जो है मतलब इतना अच्छे से बनते जाएगा कि आपसे मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस इतना मानकर चलिए। इसमें जो हम जिस चैप्टर से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, देखिए पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है एलसीएम एचसीएफ और तीसरा है सिंप्लीफिकेशन, चौथा है औसत। जो औसत चैप्टर से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। औसत चैप्टर से इसलिए हम स्टार्ट करेंगे कि ये अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर है और इतना मज़ेदार है कि इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है और इसे हम ज़्यादा बहुत शॉर्ट से बताने का आपको प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक जो मेथड जो नॉर्मल मेथड होता है उसमें काफ़ी कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मेथड होते हैं औसत के जिसमें आप बहुत मतलब बहुत कम टाइम के अंदर टोटल क्वेश्चन को बना दीजिएगा, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा। औसत एक बढ़िया चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज जितना हो सकता है क्वेश्चन को हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक से स्टार्ट करेंगे और जितना मतलब देखिए डेली हम जो है 25-30 सवाल को सॉल्व करेंगे। तो उसमें आपका जो है 25-30 सवाल आप पहले यहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप बुक से लगाइएगा, और बुक से लगा कर भी यहाँ से देख सकते हैं। और फिर देखिए आप 2 बार जरूर क्वेश्चन को पहले अगर आप यहाँ देखते हैं तो उसके बाद आप बुक लगाइए। बुक देखिए, ये पीडीएफ है, पीडीएफ जो है अंकित सर के ऐप में भी उपलब्ध है। अगर आप बुक नहीं मंगा सकते तो आप यहाँ पीडीएफ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम औसत से स्टार्टिंग करेंगे और औसत में जितना भी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को देखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले औसत के हम लोग चैप्टर को निकाल लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। देखिए ये हमारा एवरेज का चैप्टर है। औसत कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है। इसमें जितना भी एक से लेकर जितना भी सवाल होगा वो सारे सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये अंकित सर का ही पीडीएफ से हम लोग खोले हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर, अगर आपके पास बुक नहीं आया है, अगर बुक मंगा लिए हैं अगर अभी तक नहीं आया तो आप यहाँ पीडीएफ से भी बना सकते हैं और बुक आने के बाद आप बुक से भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक से दिया है। पहले जीडी का क्वेश्चन है, जीडी आगे आगे और भी एग्जाम का क्वेश्चन है। सर पहले जीडी के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं आगे कौन कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें देखा जाए तो एसएससी जीडी, और जीडी को ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि जीडी का ही देखिए, लेकिन इसमें सीएचएसएल का भी है क्वेश्चन। सीएचएसएल के बाद एमटीएस, मतलब सारे क्वेश्चन है। ज़्यादातर इसमें जीडी को फोकस किया गया है। जीडी का जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को लाया गया है इसमें। तो ये बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप इस बुक को लगाते हैं तो केवल जीडी ही नहीं और भी जितना भी एग्जाम है उसमें भी आपसे एवरेज का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सारे एग्जाम के क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मेथड को सीखेंगे। मतलब आप आपका टाइम हम सोचेंगे कि आप घटा दीजिए। आप जितना टाइम अपना घटाएंगे उतना, कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन से टाइम बढ़ता है। तो हम कंसेप्ट को सीखेंगे तो जो है कैलकुलेशन से हम लोग बचते चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एवरेज के क्वेश्चन में बहुत कम, मतलब कोई कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है 20 से 30 सेकंड के अंदर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज से हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप जितना कम्युनिटी पोस्ट पर सपोर्ट किए होंगे उतना सपोर्ट यहाँ भी मिलेगा। और जितना सपोर्ट देखिए, अगर जितना सपोर्ट मिलते जाएगा हम पूरे बुक के एक ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरेज के बाद जो आप चैप्टर बोलिएगा उसे सॉल्व कर देंगे, मतलब बढ़िया से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा।
होगा, ठीक है। देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं ऐप में, इसीलिए आपको जो है स्क्रीन पर बढ़िया से मतलब वहाँ जैसे हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं वहाँ लगा देते हैं, उस तरह यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ से क्वेश्चन देखकर थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, और आप मतलब PDF आपके सामने होगा तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 517, 139, 195, 176 और 192 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले बहुत एकदम बढ़िया से समझते हुए चलेंगे, इसमें अच्छा से टाइम लेकर, मतलब जितना टाइम हो सकता है, मतलब 45 मिनट तक लगभग क्लास लगाएंगे हम पर डे, 45 मिनट। देखिए मंडे से लेकर सैटरडे तक क्लास चलेगा, संडे के 2 वीकली मौका आता है उसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पूरा मतलब इसे हम एग्जाम से बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा बुक, और एक ही एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि 517 है, ठीक है। 517 के बाद क्या है 139 है, 139 के बाद क्या है 195 है, 195 के बाद क्या है 176 है और 192 है। इसमें हमें इसका औसत ज्ञात करना है। औसत निकालने का एक जो सिंपल मेथड होता है, सभी संख्या को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उसे डिवाइड कर देंगे, वो हमारा औसत हो जाएगा। और एक औसत जो होता है हम अप्रॉक्स मान कर भी बना सकते हैं। अप्रॉक्स में जो हमारा अगर हम एवरेज मानते हैं, मान लीजिए हमारा एवरेज अप्रॉक्स में कितना हो गया, अप्रॉक्स में हम कुछ भी मान सकते हैं। तो सब देखिए कुछ भी मान सकते हैं, तो औसत क्या होगा हमारा, या तो सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या के बीच का कोई औसत होगा। तो मान लीजिए हम कोई औसत एक 200 मान लेते हैं, क्योंकि ये सारी संख्या जो है 200 के नज़दीक है, तो हम 200 मान लेते हैं। अब देखिए 200 से ये देखिएगा 200 से ये कितना अधिक है, अगर 200 से ये कितना अधिक है तो कहिएगा 317 अधिक है ना, 317 अधिक। और ये 200 से कितना कम है, 200 से अगर कम देखिएगा, 1 देंगे तो 40 और 60 देंगे तो 100, यानी कि 61 कम है, 61 कम है। अब इसे देखेंगे तो ये 5 कम है, और इसे देखेंगे तो ये 24 कम है, और ये है 8 कम। यानी कि टोटल देखिए, टोटल हम एवरेज मान कर चले हैं 200, 200 की जगह आप कुछ भी मान कर चलिएगा तो आपका औसत सेम आएगा, आंसर तो सेम आता है मैथ में। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन देते हैं, और यहाँ देखिए 317 है, ठीक है 317, और ये टोटल माइनस के साइन को हम जोड़ लेंगे तो 8 4 12 5 17 और 1 18। यहाँ क्या बचा 1 2 और 1 3 3 6 9 98 हो गया। अब इसको 317 में से अगर 98 को हम घटाएं तो कितना हो जाएगा, तो 200 प्लस 17 में से 8 गया 9, ठीक है। यहाँ क्या बचा 10 में से 9 गया 1, और यहाँ क्या बचा 219 बचा। अब ये जो 219 एक्स्ट्रा बच रहा है, ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो टोटल संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। ये जो 219 है वो टोटल 5 लोगों में हम विभाजित कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 लोगों में विभाजित करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 200 प्लस 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 चौक के 20। चाहे देखिए 10 से विभाजता का नियम सबसे आसान क्या होता है, 10 से विभाजता का अगर हम नियम देखें तो या ऊपर नीचे देखिए 2 से गुना कर देंगे, और 5 से कटाना है तो ऊपर नीचे 2 से भी गुना कर सकते हैं। तो 219 दूनी कितना हो गया 438, और नीचे में क्या हो गया हमारा, नीचे में हो गया हमारा 10 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है 1 पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 200 में जब हम 43.8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 243.8, 243.8 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा टोटल एवरेज सबका एवरेज अगर हम निकालें 243.8 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखें तो 243.8 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। इसमें हम एवरेज अगर हम 200 माने तो आप कुछ भी मान सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपल मेथड जो सीखे हैं, ये जो हम अप्रॉक्स मान कर बनाए हैं, ये मेथड आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। अगर यहाँ आप देख सकते हैं तो 7 9 देखिए 517 139 195 176 192 को जोड़कर और 5 से डिवाइड कीजिएगा तो भी 243.8 ही आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए ऐसे हम सीखते हुए मतलब ये अप्रोक्स वाले मान को लेते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन को बढ़िया मेथड से सीखेंगे। आगे देखिए आगे बहुत से बड़े क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे, आप यहीं से सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जो क्वेश्चन होता है छोटा क्वेश्चन होता है, वहीं से हमें सीखना होता है। शुरुआत के क्वेश्चन से ही बेस मजबूत होता है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, यह है आपका क्वेश्चन कि 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70 85 95 76 74 83 और 67 उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है। 7 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक क्या है, 70 है, 85 है, 95 है, 86 है, 74 है और क्या है
83 है और 67 है, इतना संख्या है। अब हमें एवरेज निकालना है, इसे भी हम अप्रॉक्स मानते हैं। कुछ भी एवरेज अगर हम मान लीजिए कुछ मान लेते हैं, दोनों सबके बीच में क्या है, तो सबके बीच में एक 80 मान कर चलते हैं, ठीक है, 80 मान कर चलते हैं। तो जब 80 मानेंगे तो 80 जो है 70 से कितना कम, सॉरी 80 जो है 70 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है, यानी कि 80 से 70 कितना कम है, तो 10 कम है। ये 85 कितना अधिक है 80 से, तो 5 ज़्यादा है। और 95 कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है। 86 कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। ये 74 कितना कम है, तो 6 कम है, ठीक है। और 83 कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है। और 67 कितना कम है, तो कहिएगा कि 13 कम है। 67 13 80। अब देखिए, अब यहाँ अगर देखें तो देखिए 6 प्लस है और 6 माइनस है, ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब 15 देखिए, 15 और 5 20, 20 और 3 23 बचा, यानी कि 80 प्लस यहाँ क्या बचा, 15 और 5 20 और प्लस 3, यानी कि प्लस वाले साइन को पहले जोड़ लिए तो कितना हो गया 23। अब माइनस में जो हो गया 10 और 13, 10 और 13 बचा तो कितना बचा 10 13 23, ठीक है। और बटे में जितना संख्या है उस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 23 में से 23 किया क्या बचा 0। 80 में जो हम और कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 0 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 80। ये हमारा जो हो गया एवरेज हो गया। 80 एवरेज कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो अप्रॉक्स मानकर हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अगर आप क्या करते हैं कि आप इन सभी संख्याओं को जोड़ते, पहले तो जोड़ने में टाइम जाता, फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करते, फिर आपका आंसर आता। आप यहाँ से अप्रॉक्स मानकर देखिए, हम आपको समझाने में जब इतना जल्दी बना दिए, तो जब खुद से आप बनाइएगा तो कितना फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, हम पूरी मतलब बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 लड़कों का औसत वजन जो है 22.45। देखिए यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 लड़कों का औसत वजन दिया है 22.45 kg, 24.15 kg, 24.72 kg, 28.53 kg और 25.15 kg दर्ज किया गया है। यदि सभी 5 लड़कों के औसत वजन की गणना करना है। देखिए 5 लड़कों का औसत वजन क्या दिया है 22.45, ठीक है। 22.45 के बाद क्या दिया है 24.15, उसके बाद क्या है कि 24.72, उसके बाद है 28.53, 28.53 के बाद क्या दिया है कि 25.15 है, सॉरी 25.15 kg, इतना kg दिया है। अब हम इसमें कुछ भी एवरेज अप्रॉक्स में मान लेते हैं। एवरेज अगर हम अप्रॉक्स में माने तो कितना मान लेते हैं, मान लीजिए 24 एवरेज मान लेते हैं। कुछ भी मानकर हम बना सकते हैं। 20 भी मानेंगे तो हमारा आंसर आएगा, कुछ भी मानेंगे 30 भी मानेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम इन सबके जो करीब रहता है हम उसे मान लेते हैं। मान लीजिए 24 को हम मान लिए एवरेज। अब देखिए 24 से जो 22.45 है ये कितना कम है, तो देखिए अगर इसको 55 देंगे तो 23 होगा और एक 24, यानी कि 1.55 कम है। देखिए 45 55 23 हो जाएगा, 45 में जो 55 देंगे 23 है, 23 और एक 24, 1.55 कम है। अब इसके बाद देखिए ये कितना अधिक है, तो 0.15 जो है अधिक है, 0.15 अधिक है। अब ये देखिए आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है ना, नीचे लिखे देखिए। अब यहाँ सीधे लिखते हैं। प्लस में अगर देखा जाए तो 24 से जो है 22.45 कितना कम है, तो कहिएगा कि 1.55 कम है, ठीक है। प्लस में ये कितना अधिक है, 24 से 24.15 कितना अधिक है, तो 0.15 अधिक है। और ये देखिए 24 से ये कितना अधिक है, तो बोलिएगा 24.72 कितना अधिक है, तो 0.72 अधिक है। और ये देखिए 28.53 जो है 24 से कितना अधिक है, तो 4.53 अधिक है, 4.53 अधिक है, ठीक है। और आगे में जो क्वेश्चन है 25.15 24 से कितना अधिक है, तो 1.15 अधिक है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इन सभी को जोड़िए। अगर जोड़ते हैं तो 5 और 2 हमारा एक ही निगेटिव है तो ये घटेगा, तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, 10 और 5 कितना हो गया 15, हाथ में लगा एक यानी कि एक लगा तो 1 और 1 2, 2 5 7, 7 7 14, 14 और 1 15, हाथ में लगा फिर से 1, यानी कि 1 लगा, यानी कि पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 1 और 1 2, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6.55। और ये जो माइनस का साइन है इसे हम घटा लेंगे, 1.55 माइनस है तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, और 6 में से 1 गया 5,
5 बचा, यानी कि 5 बचा। अब ये जो 5 आया है, देखिए एक एवरेज तो हम माने हैं 24 मानकर चल रहे हैं, 24 की जगह हम कुछ और भी तो मान सकते थे, लेकिन जो ये 5 जो वेरिएशन आ रहा है, सबके बीच का जो वेरिएशन 5 आ रहा है, ये प्लस साइन है। और ये पाँचों जो है, कितने लोग हैं हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 लड़के का औसत वजन दिया था, तो ये 5 वजन जो है, 5 जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो पाँचों में हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना हमारा सबके पास कितना कितना पहुंचेगा। मान लीजिए 5 रुपया है और 5 लोग हैं, तो सबको 1 रुपया पड़ेगा, यानी कि 1 केजी सबका वजन जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस साइन आया है। तो 24 नहीं होकर एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 25 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए इस टाइप पर हमने 3 क्वेश्चन बना दिया। अब शायद आपका ये टाइप जो है क्लियर हो, मतलब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप खुद से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, तो जो नए छात्र हैं अगर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो उनका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आगे और भी हम इससे मतलब बढ़िया कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन 4, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ आपको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 7 है, ठीक है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं, तो सही औसत ज्ञात करना है। मान लीजिए 8 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक दिया है क्वेश्चन में कितना, 7 है। और क्या हुआ है कि जहाँ एक विद्यार्थी का अंक 6 आया था, उसे गलती से 10 जोड़ लिया गया है, यानी कितना एक्स्ट्रा जोड़ लिया गया है, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा गया है, 4 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। तो जब इस 4 को एक्स्ट्रा जोड़ लिया गया है, तो औसत में देखिए औसत क्या होगा, ये 4 बढ़ा हुआ औसत आ गया होगा ना, तो औसत जो हमारा अगला आएगा इससे घटा हुआ आएगा। देखिए आपको समझा रहे हैं, लेना था, देखिए इस लेना था 6 रुपया और हम ले लिए हैं 10 रुपया, तो यहाँ जो हमारा रुपया टोटल बढ़कर आ रहा होगा। तो बढ़कर क्यों आ रहा है, क्योंकि जिससे हमें 6 रुपया लेना था हम उससे 10 रुपया ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि जिसके 6 अंक आ रहा था, हम उसे गलती से 10 अंक दे दिए हैं। मतलब अगर फेल हो जाता, 6 अंक पर अगर वो फेल हो जाता, तो हम उसे 10 अंक देकर पास कर दिया है, तो एवरेज बढ़ गया है। तो हमारा 6 लाना था, 10 ले लिए हैं, यानी कि 4 एक्स्ट्रा ले लिए हैं। और कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। 8 लोग में जो है 4 रुपया की कमी आ जाएगी, क्योंकि हम 4 एक्स्ट्रा लेकर गए हैं ना, तो 4 रुपया कमी आ जाएगी। कितना कमी आ जाएगी, 0.5 की कमी आ जाएगी, ठीक है। पहले एवरेज 7 था, अब उसमें 0.5 की कमी आ गई, यानी कि 7 में जो है 0.5 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6.5। 6.5 कौन से ऑप्शन में है, तो 6.5 कहिएगा कि ऑप्शन सी में है। एक बार फिर से समझिए, 8 लोगों को 7 रुपया मतलब लेकर आना था, लेकिन देखिए 8 लोगों का जो एवरेज दिया था 7, यानी कि सभी का 7 रुपया था। लेकिन जब पूरा जो एक लोग खर्चा उठा रहा था, वो देखा कि सब एक जो है 6 रुपया लेकर आया था और उसका 10 रुपया जुड़ गया है, मतलब वो लाया था 6 रुपया और हो गया है 10 रुपया, जिससे हमारा औसत अब दिख रहा है 7 रुपये का, जबकि 7 रुपये का औसत एग्जैक्ट में है नहीं, मतलब 7 रुपये एग्जैक्ट में औसत है नहीं। लेना था 1 से 6 रुपया, तो वो मतलब उसके गलती 6 रुपया दिया और गलती से 10 रुपया लिखा गया। तो जब 10 रुपया लिखा गया तो कितना का गलती हुआ है, 4 का गलती हुआ है। कितने लोगों में विभाजित होगा, टोटल 8 लोगों में। तो पहले औसत 7 था, उसमें 0.5 की कमी आ जाएगी, यानी कि टोटल 6.5 की औसत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 45A प्लस 45B बराबर दिया है 6750, ठीक है। 45A प्लस 45B बराबर कितना है, 6750। तो हमसे पूछ रहा है कि A प्लस A और B का औसत बताना है। देखिए पहले अगर हम यहाँ से A प्लस B निकाल ले, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, 6750 और बटे में 45। कैसे हुआ, दोनों में 45 कॉमन है, तो 45 कॉमन ले लेंगे। 45 कॉमन लेंगे तो A प्लस B यहाँ बचेगा, यहाँ 6750। 9 से अगर इसे भाग देंगे तो 5, और 9 से इसको भाग देंगे तो 9 7 63, 4 5 9 5 45 0, यानी कि 5 से इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से हो जाएगा A प्लस B बराबर 150 हो गया। अब देखिए जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, एवरेज हमारा होता है योग, मतलब संख्याओं का योग बटे जितना संख्या है, यही होता है एवरेज। अब देखिए संख्या कितना है, संख्या A और B का औसत निकालना है, यानी कि A 1 और B 1, यानी कि संख्या हो गया हमारे पास 2, और दोनों का योग कितना दिया है, 150। यानी कि अगर यहाँ से हम एवरेज निकालें, एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, तो योग दिया है कितना, योग देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए योग दिया है कितना, 150,
और उसमें से संख्या कितना है, एक ए है और एक बी है, यानी कि दो संख्या है, तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, योग बटे संख्या यानी कि 75 जो हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। 75 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है, पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6, और उसके लिए हम लेते हैं नेक्स्ट पेज को, ठीक है। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर बताना है। देखिए अगर हम घन का, देखिए प्रथम प्राकृत संख्या के अगर हम घन का औसत मतलब जोड़ देखें, मतलब n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है योग का फॉर्मूला, जो घन होता है उसके योग का फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4 लिख सकते हैं। अगर हम इसी का एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज हमारा हो जाएगा, देखिए एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4, ये योग हो गया। योग बटे में संख्या, हम आपको पीछे बताए हैं कि योग बटे में संख्या से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकलता है। यहाँ संख्या कितना है, एन संख्या है, तो हम एन से डिवाइड कर देंगे, तो एन से एक कट गया, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल के आया, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। यानी कि अगर यहाँ से हम प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत देखें तो प्रथम 5 n की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 5, ठीक है। और n प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 बटे में 4, 4 9 36, 9 5 45। यहाँ एवरेज आ गया प्रथम n मतलब प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना आ गया, 45। अब आगे हमसे क्या कर रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत, तो देखिए वर्ग के औसत का निकालने का फॉर्मूला देखिए, अगर हम वर्ग के पहले हम योग निकालना चाहें, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के अगर वर्गों का योग निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये होता है। देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है, योग यानी कि योग का फॉर्मूला हो गया वर्गों का योग, यहाँ लिख देते हैं वर्गों का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। अगर हम इसका औसत निकालना चाहें, एवरेज अगर हम निकालना चाहें तो एवरेज में क्या निकलेगा, पहले योग लिखेंगे, तो योग क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6, ठीक है। और जब हम संख्या से भाग दे देंगे, योग एवरेज वाला क्या होता है, योग बटे में संख्या होता है, योग बटे में संख्या, तो यहाँ संख्या हमारा कितना है, n है, तो n से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो n से n कट गया, यानी कि यहाँ देखा जाए तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, अगर n प्राकृत संख्या है उसके वर्गों के एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये हो गया। अब यहाँ से 5 प्राकृत संख्या करें, मतलब क्या करें, 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो यहाँ n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5, यानी कि 5 और 1 कितना हो गया, 6 इंटू 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, 11 बटे में 6 हो गया। यानी कि यहाँ से एवरेज निकल के आ गया हमारे पास 11। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच अंतर कितना है, एक कितना आया था 45 और एक कितना आ गया 11 आ गया ना। अब दोनों के बीच अंतर अगर हम देखें, अंतर कितना हो गया, 45 माइनस 11 बराबर 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34 पूरा जो हमारा हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए पूरा निकालने का भी सीख गए, और हम एकदम स्लो बता रहे हैं। आपका बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप स्लो बताइए, हम आपको एकदम समझाते हुए बता रहे हैं, ठीक है। टोटल देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 2 3 4 फार्मूला आपको निकल गया। पहला फार्मूला कि घनों का जो औसत, घनों का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और उनका एवरेज का जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। फिर उसी तरह वर्गों के योग का जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और उनका एवरेज का जो फार्मूला होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। यहाँ से आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ये जो है आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन में जो है काम करेगा, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन आप समझ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि
यहाँ 3, 5, 10 और x का औसत 5 है, ठीक है। 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है। x और y का क्रमशः मान दिया है, क्या दिया है, मान दिया है, x और y का मान हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पहला क्या कर रहा है कि 3, 5, 10 और x है, x का औसत दिया है, यहाँ एवरेज कितना दे दिया है, एवरेज हमारा 5 दे दिया है। और आगे के क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 8 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, x दिया है और क्या दिया है, y दिया है और इसका एवरेज कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू पुट करना है। देखिए पहले यहाँ से हम x का मान पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ 5 से ये कितना कम है, तो 5 से अगर कहिएगा तो -2 कम है, क्योंकि यहाँ एवरेज हमें दे दिया है, वहाँ एवरेज दिया नहीं था, तो यहाँ 5 से ये 2 कम है। और ये 5 से कितना कम या ज़्यादा है, तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 ज़्यादा या फिर 0 कम है। और ये 10 जो है 5 से कितना अधिक है, तो 10 जो है 5 से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है, यानी कि दोनों के बीच अंतर कितना आ गया, दोनों के बीच अगर अंतर देखें तो 3 का अंतर आ गया, 5 में से 2 गया 3, +3 का अंतर आ गया। अब इसे मेंटेन करने के लिए ये जो होगा हमारा -3 होगा, क्योंकि -3 से 3 कट गए तो 0 हो जाएगा ना, और 0 हो जाएगा, यानी कि 5, ये देखिए इसे 5 तो एवरेज होना ही चाहिए था 5, उसमें से 3 इसे कम लाता तो भी हमारा एवरेज सेटिस्फाई करता, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया 2। आप यहाँ समझे नहीं होंगे, आपको दूसरे मेथड से समझाते हैं। मान लीजिए सबको 5-5 रुपये लेकर आना था, ठीक है। ये जो है, ये जो एक है, ये 3 रुपया लेकर आया है, यानी कि ये कितना रुपया कम लेकर आया है, 2 रुपया कम लेकर आया है। तो ये x से क्या बोलेगा कि तुम मेरा जो है 2 रुपया लेकर आना, बोलेगा 2 रुपया लेकर आना, यानी कि देखिए ये कितना 3 रुपया कम लेकर आया, सबको 5-5 रुपया लाना था कहीं पर घूमने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, लेकिन ये जो है 3 रुपया लेकर आया है, तो ये x को बोलेगा, जो अभी व्यक्ति नहीं आया है, थोड़ा लेट है, तो वो उससे बोलेगा कि मेरा 2 रुपया लेते आना, थोड़ा कम पड़ गया था। और ये जो है, ये जो दूसरा व्यक्ति है वो अपना 5 रुपया लाना था, 5 रुपया लेकर आया है, तो इसका तो कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर उसके पास इसको पता चला, मतलब इसको 10 वाले को पता चला कि ये 2 रुपया कम लेकर आया है। 2 रुपया जब कम लेकर आया है तो ये इसे बोलेगा ना कि तुम मेरे से ही मतलब 2 रुपया ले लो, उसको फ़ोन करके बोल दो कि मतलब 10 रुपया हम लेकर आ गए हैं, तो ये बोले ना कि हम 5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आ गए हैं। ये जो बोलेगा तीसरा व्यक्ति क्या बोलेगा कि हम 5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आ गए हैं, यानी कि ये जो 5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आ गया है तो इसमें भी कुछ कमी आ सकता है, ठीक है, कमी आ सकता है। 5 रुपया जब एक्स्ट्रा लेकर आया तो यहाँ बोलेगा कि 5 रुपया तुम कम लेकर आना। देखिए सभी लोग अलग अलग आए हैं, किसी को एक दूसरे से बात नहीं है। एक बार फिर समझिए, फिर समझाने का प्रयास करें, यहाँ रिलेट कर रहे हैं, रिलेट बातों को करिए। मान लीजिए सबको 5-5 रुपया लेकर आना था, ठीक है। ये पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, इससे जो एक व्यक्ति नहीं आया, देखिए 4 व्यक्ति थे, इसमें से एक व्यक्ति नहीं आया, तो पहला व्यक्ति बोल रहा है कि हम 2 रुपया कम लेकर आए हैं, तुम मेरा 2 रुपया लेते आना। तो ये बोला ठीक है लेते आएंगे, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि हम तो अपना लिया दिए हैं उसके पास कॉल करके। और ये जो है, फिर ये जो व्यक्ति पूछ रहा है, इस तीसरे व्यक्ति से पूछ रहा है कि तुम क्या किए हो, तो बोला है कि हम तो 5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आ गए हैं। तो ये बोलेगा ठीक है, तुम 5 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आए गए हो तो हम 5 रुपया कम भी लेकर आएंगे तो चलेगा। तो ओवरऑल इसका देखा जाए तो 3 रुपया ये कम भी लेकर आएगा तो इसका काम हो जाएगा, यानी कि 5 रुपया लाना था उससे 3 रुपया कम लेकर आया, यानी कि 2 रुपया भी लेकर आएगा, तो उसका एवरेज जो है मेंटेन हो जाएगा। ये मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा का रूल है, मेंटेन करना है, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 2। एंड आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो सिंपल 3, 5, 10 और x है ना, 3, 5, 10 और x को जोड़िए, 4 से डिवाइड कीजिए, बराबर 5 कीजिए, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 + 5 + 10 प्लस x बटे में 4 बराबर 5। यहाँ से भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हो गया छोटा मेथड है, इसीलिए आपको यहाँ से बना सकते हैं। फिर वो नहीं तो आप मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा रूल को आप सीखिए, आपसे आसानी से क्वेश्चन सारा बनेगा। अब इसमें x का वैल्यू पता चला, अब हमें इसे करना है। देखिए सबको लाना था यहाँ 9 रुपया, लेकिन अभी जो देखिए एक व्यक्ति अब y बचा है, अभी y नहीं, सभी लोग आगे हैं, y नहीं आया है, ठीक है। सबको लाना था कितना, ये 9 रुपया, लेकिन ये जो पहला व्यक्ति है वो 1 रुपया कम लेकर आया है, तो इसका जो है 1 रुपया ये लेकर आएगा ना। और ये जो फिर दूसरा व्यक्ति जो है 3 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आ गया है, तो ये जो है 3 रुपया कम लेकर आएगा, 3 रुपया कम लेकर आएगा। फिर जो तीसरा व्यक्ति है वो 6 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आ गया है, यानी कि ये 6 रुपया कम लेकर आएगा। और ये जो है 2 रुपया लेकर आया, यानी कि कितना रुपया कम लेकर आया है, 7 रुपया कम लेकर आया। ओवरऑल अगर देखा जाए 7 रुपया कम लेकर आया तो इसे 7 रुपया इसका लाना पड़ेगा, ठीक है। 7 रुपया जब कम लेकर आया है तो इसका 7 रुपया लाना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 7 और 1 8 और 6 और 3 9, यानी कि -9 और +8 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
जाएगा। तो जो y है इसे 9 रुपया लाना था, उसे 1 रुपया कम भी लेकर आएगा तो उसका औसत जो है मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, यानी कि y जो है 8 रुपया लेकर आएगा तो उसका मेंटेन हो जाएगा। यानी कि x बराबर हमारा क्या आया था 2 और y बराबर कितना आ गया 8। 2 और 8 कौन से ऑप्शन में है? तो 2 और 8 जो है ऑप्शन डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इतना समझाने में हम आपको टाइम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 से 3 नहीं तो अगर आप इसे अभी नहीं सीख रहे हैं तो आगे आप जरूर सीखिएगा। अभी आप सिंपल मेथड जो हम आपको बता रहे हैं 8, 12, 15 x और y को जोड़िए, जितना संख्या है उससे भाग दीजिए, बराबर में जो औसत दिया है 9 कीजिए, वहाँ से आप बनाइए। नहीं तो आप इस मेथड को सीखने का प्रयास कीजिए। 1 से 2 बार जब आप प्रयास कीजिएगा, खुद से बोल बोल कर बनाइएगा तो आपसे आसानी से सीख जाइएगा और मेथड आपको काम करेगा। ठीक है, इससे आगे के सवालों में बहुत आपको फायदा होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि 11 संख्याओं का औसत, देखिए 11 संख्याओं का औसत दिया है 7.5। औसत 8.5 करने के लिए उनमें से कौन सी 12वीं संख्या जोड़नी चाहिए? देखिए 11 संख्या का औसत कितना दिया है 8.5। हमें औसत कितना करना है 12वीं संख्या का औसत करना है, सॉरी 11 संख्या का औसत 7.5 दिया है, हमें औसत कितना करना है 8.5 करना है। 12 संख्या का औसत हमारा 8.5 हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर 12वीं संख्या भी 7.5 लेकर आता तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लोग 7.5 रुपया लेकर आए हैं तो ये भी अपना 7.5 रुपया लेकर आ गया तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके आने से औसत पर प्रभाव पड़ना चाहिए, 1 रुपये का प्रभाव पड़ना चाहिए। तो जब 1 रुपये का प्रभाव पड़ना चाहिए तो लोग कितना हो गया है 12, सबका 1-1 रुपया लाना पड़ेगा। वो अपना केवल 1 रुपया लेकर आएगा तो काम नहीं चलेगा, उसे औसत जो बढ़ाना है तो सभी के लिए 1-1 रुपया लेकर आना पड़ेगा। यानी कि अगर पहले औसत 7.5 था, उसे 8.5 करने के लिए 1 रुपया एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। कितने लोगों का? 12 लोगों का। यानी कि टोटल पहले 7.5 औसत था तो उसमें 12 रुपया जो है एक्स्ट्रा उसे लाना पड़ेगा। तो जब 12 और 7 कितना होता है 19.5 जो हो जाएगा 19.5 रुपया 12वीं संख्या को लाना पड़ेगा। ठीक है, 12वीं का औसत कितना हो जाएगा 12वीं संख्या को 19.5 लाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसे रुपया से रिलेट करके बनाइएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इधर दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10 वस्तु का औसत मूल्य कितना है 89 दिया है। ठीक है, 89 है और उसमें से एक वस्तु का मूल्य 35 है, यानी कि एक वस्तु का जो है मूल्य है 35 है तो शेष 9 वस्तु, यानी कि जो एक वस्तु का मूल्य कितना दिया है 35 दिया है तो शेष 9 वस्तुओं का मूल्य। देखिए जब ये 35 था इसका औसत, यानी कि टोटल का अगर 200 का औसत देखें तो 89 था। यानी कि 200 लोग जो है ऐसा लग रहा था दूर से देखने पर कि एक जो है 89 रुपया, एक के पास 89 रुपया है, लेकिन 200 सम्मिलित थे तब 89 रुपया था। उसमें से किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। मतलब 89 से किसी का ज़्यादा भी हो सकता है और किसी का कम भी हो सकता है। तो पता चला कि एक संख्या जो है हमारी, जो एक संख्या है उसमें से अगर एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है, यानी कि एक के पास सिर्फ 35 रुपया ही है। तो जब 35 रुपया है और ये 35 रुपया अपना लेकर हटेगा तो औसत में वृद्धि हो जाएगी। हमें लग रहा था कि सभी के पास 89 रुपया है, लेकिन एक के पास जो है 35 रुपया ही है। तो ये जब अपना 35 रुपया लेकर हटेगा तो उसका जो औसत जो है बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वहीं चेक करना है। सबका औसत कितना था 89। अगर ये 89 लेकर हटता तो इसके औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? ये अपना 89 रुपया लेकर चला जाता तो 9 लोगों का 89 हो जाता, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 35 हो जा रहा है, यानी कि इसका जो है औसत मूल्य जो है 35 रुपया है। 35 रुपया है यानी कि कितना कम है, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया कितना 5, यानी कि 54 जो है ये कम है। 54 जो है कम रुपया लेकर जा रहा है तो इसमें एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा 54 रुपया एक्स्ट्रा बच जाएगा। 54 रुपया देखिए 89 रुपया लेकर जाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये जो है 35 रुपया ही लेकर हट रहा है। इसका जब औसत देखा जाए, जब ये हटने की बात कर रहा है, मान लीजिए हटने का मतलब सेंस कर रहे हैं कि ये 200 ग्रुप में थे और इसका कोई किसी बात में विवाद हुआ, बोल रहा है कि मेरा जो पैसा है उसे वापस कीजिए, मैं इस ग्रुप से हटना चाहता हूँ। तो पता चला कि इसका जो है 35 रुपया ही था। तो 35 रुपया अगर ये 89 रुपया लेकर हटता तो इसका औसत
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये 35 रुपये लेकर हटा है, इनके औसत जो है अब 54 से बढ़ जाएगा। तो 54 कितने, अब जो 54 जो है टोटल योग बढ़ जाएगा, तो कितना लोग है, तो 9 लोग हैं, तो कितना सभी में 6-6 रुपये की और वृद्धि हो जाएगी, 9 छक 54 यानी कि 6-6 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। पहले 89 औसत था, तो उसमें 6 की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया 95, यानी कि 95 जो हो जाएगा। अब 9 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 95, जो कि हमारा ऑप्शन कौन से है, ऑप्शन सी में है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन, देखिए इतना समझाते हुए चल रहे हैं, वरना जब मॉक टेस्ट आता है तो वहाँ टाइम भी देखना होता है, तो उसे जब आप इसे सीख लीजिएगा ना, तो आपका क्वेश्चन में एवरेज के क्वेश्चन में 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। पूरा अगर आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो इसमें 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत जो है 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी में के बाद उसके रनों का औसत, देखिए 15वीं पारी में उसने रन कितना बनाया 97, यानी कि 97 रन बनाया, ठीक है। जिससे उसके रन का औसत अगर देखा जाए तो औसत उसका 5 बढ़ गया, यानी कि औसत 5 बढ़ गया, यानी कि 15 लोग में 5-5 की वृद्धि हो गई होगी, यानी कि औसत कितना बढ़ गया उसका 75 बढ़ गया है। तो 75 जब बढ़ गया है तो मारा कितना है, देखिए 75 तो एक्स्ट्रा मारा है, तभी जाकर उसका सभी लोग का एक का जब 5 रन बढ़ रहा है तो टोटल मैच का उसका 5-5 रन बढ़ गया। यानी कि देखिए अगर एक मैच में उसका 5 रन बढ़ रहा है, 15 मैच खेला है तो उसका टोटल 75 रन बढ़ गया है। यानी कि रन बनाया कितना है 97 रन बनाया है, यानी कि 97 रन अगर 97 में से 75 अगर घटा देंगे जो कि एक्स्ट्रा बना हुआ है एवरेज बढ़ाने के लिए, यानी कि 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 15वीं मैच से पहले उसका औसत कितना था 22 था। अगर 15वीं मैच से पहले वो हर मैच में, मतलब जो 14 मैच में उसका औसत देखा जाए तो 22-22 था, हर मैच में 22-22 रन बनाता था, लेकिन 15वीं मैच में उसने 97 रन बना दिए, ठीक है। तो 15वीं मैच के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, 14 मैच में औसत उसका 22 था, तो इसमें 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि 27 का औसत हो गया है। 27 का औसत कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा ये भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। तो एसएससी जीडी में काफ़ी मतलब हर एक शिफ्ट में आपका क्वेश्चन रहता है एवरेज का, तो आप इस पूरे बुक को जब लगा लीजिएगा तो आपका जीडी में मतलब बढ़िया स्कोर आएगा। बुक लगाने से, बुक आप खुद से प्रयास कीजिए, आपका जितना बुक पर कमांड होगा कोई एक वो बुक को मतलब पकड़िए और उस बुक को 2 से 3 बार लगा दीजिए, आपका जो है बढ़िया मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा मैथ में, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें केवल समझने लायक, देखिए हम आपको इसमें भी समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत कितना होता है, तो सम संख्या का औसत कितना होता है n+1 यानी कि 7। पहली 6 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 7। अब ये कैसे होगा, अगर आप कहिएगा तो इसे भी बता ही देते हैं। देखिए अगर हम सम संख्याओं का योग निकालना चाहें तो सम संख्याओं का अगर योग हम निकालें, देखिए सम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 हो जाएगा n तक, यानी कि 2n तक हो जाएगा, ठीक है 2n तक हो जाएगा। अगर सबका अंतर देखिए बराबर है, तो जब सबका अंतर बराबर है तो सबका अंतर जब बराबर है तो औसत क्या हो जाएगा, देखिए औसत क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटे में 2, यानी कि यहाँ से अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज कितना हो जाएगा फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद बटे में 2, यानी कि 2 प्लस 2n बटे में 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n+1 इंटू 2 बटे में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, यानी क्या आ गया हमारे पास औसत हमारा n+1 आ गया। अब आप देखिए यहाँ से आप यहाँ n+1, आप बस इतना ध्यान रखिए कि सम संख्या का जो औसत होता है हमारा n+1 होता है, और अगर विषम संख्या का औसत पूछता है तो विषम संख्या का औसत केवल n होता है। उससे भी आप कहिएगा तो बता देंगे, बहुत आसान होता है। उसमें भी देखिए 1 से स्टार्ट कर दीजिए, 1, 3, 5, 7 और फिर यहाँ 2n तक जाइए, फिर 1 + 2n बटे में 2 वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए n+1 आ गया यहाँ हमारा औसत। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ n+1 सीधे 7 हो गया, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 9 संख्याओं का औसत दिया है 15, यदि पहली 5 संख्या का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 17 है तो पांचवी संख्या बताना है। देखिए 9 संख्या का औसत कितना है 15 है, पहली 5 संख्या का औसत कितना है 13 है, और अगली 5 संख्या का औसत कितना है तो 17 है। तो देखिए यहाँ 9 संख्या है, यहाँ 5 और 5 कितना हो गया 10 संख्या, यानी कि एक संख्या जो होगी हमारी दोनों में कॉमन होगी। तो देखिए
अब इस पर भी मेंटेन का हम रूल लगाते हैं। यहाँ सबको 15-15 रुपये लगाना था, लेकिन 5 लोग जो है 13 रुपया लेकर आए हैं, यानी कितना कम लेकर आए हैं। तो कितना कम बोलिएगा, तो यहाँ से आप बोलिएगा कि 2 रुपया कम लेकर आए हैं। कितने लोग? 5 लोग, यानी कि कितना? 5 दूनी का 10 रुपया कम आया है, ठीक। और यहाँ अगर देखिएगा तो यहाँ 2 रुपया एक्स्ट्रा आ गया है। 2 रुपया एक्स्ट्रा आया है, कितने लोग लेकर आए हैं? तो 10 एक्स्ट्रा लेकर आ गए, यानी कि औसत पर कोई प्रभाव पड़ा? माइनस प्लस जीरो हो गया, यानी कि औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो हमारी 9वीं संख्या होगी उसका औसत सेम हो जाएगा, औसत पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, यानी कि 9 संख्या का औसत, 9वीं संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 9वीं संख्या बोल रहे हैं, 5वीं संख्या, दोनों में 5वीं कमी है ना, कॉमन है ना, तो 5वीं संख्या के औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 जो है कम आया है तो उसका भरपाई भी 10 से हो गया है। तो 10 माइनस और प्लस कितना हो गया? 0, दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ गया? 0। तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि औसत जो 15 था वहीं हमारा औसत 5वीं संख्या का भी हो जाएगा। तो 15 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी में। इजी क्वेश्चन है, आसानी से बन गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 बन गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 4 जो है अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है, अब आपसे पूछ रहे विषम अभाज्य संख्या का औसत। तो देखिए विषम अभाज्य संख्या इसलिए बोल रहा है कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और सम अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद कोई भी जो अभाज्य संख्या होती है वो सम संख्या नहीं होती, क्योंकि वो सारी सम संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि हमारे 2 को नहीं लेना है, क्योंकि विषम अभाज्य पूछ रहा है, और 1 जो होता है हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। देखिए 2 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या हो सकती है। तो हमसे विषम अभाज्य पूछ रहा है, यानी कि 3 हो सकता है, ठीक है। 3 के बाद क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। 5 के बाद क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 9 जो है 3 से विभाजित होगी, और अभाज्य संख्या का रूल क्या कहता है कि जो संख्या केवल अपने आप यानी कि स्वयं से और 1 से विभाजित हो, वही संख्या जो होती है हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो 3, 5, 7, 9 नहीं होगा तो 11 होगा। ये हमारा टोटल आ गया क्या? एवरेज संख्या आ गया, 4 संख्या। अब इसे जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 11, 7, 18, 18 और 3, 18 और 3 कितना हो गया? 21, 21 और 5 कितना हो गया? 26। 26 में हम कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 4 संख्या लिए हैं, तो यह हमारा योग बट्टे में संख्या बराबर हमारा एवरेज आ जाएगा। कटाइए, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, क्या बचा? 2 0, 4 पंजे 20, यानी कि 6.5 जो हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। 6.5 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि 3 के पहले 10 गुणजों का औसत हमें ज्ञात करना है। 3 के पहले 10 गुणज का औसत। तो देखिए, तो पहला गुणज क्या हो गया? 3 गुने 1, 3 गुना 1, फिर हो जाएगा 3 गुने 2, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए पहले 10 गुणज यानी कि 3 गुने 10 तक निकालना है, ठीक है। पहले 10 गुणज का, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6 और डॉट डॉट करके यहाँ हो जाएगा 30। 3 से लेकर 30 तक का जो है हमें औसत निकालना है। तो 3 से 30 का औसत देखिए, सबका जब डिफरेंस बराबर होता है, देखिए यहाँ जब डिफरेंस 3 है, यहाँ 9 होगा तो इसका भी डिफरेंस 3, जब सबका डिफरेंस बराबर होता है तो उसका एवरेज निकालने का सिंपल तरीका होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, यानी कि 3, फर्स्ट संख्या क्या है? 3, और लास्ट संख्या क्या है? 30 बटे में 2। 30 और 3 कितना होता है? 33। 33 बटे में 2 क्या लिख सकते हैं? 16 दूनी 32, यानी कि 16.5। एवरेज जो हमारा क्या हो जाएगा? 16.5, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 16.5, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा है कि 7 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दिया है? 70, यानी कि एवरेज हमें टोटल का दे दिया है कितना? 70। हमसे दिया है संख्या कि 6 संख्या दे दिया है। कौन कौन सी 6 संख्या दिया है? तो 32 दिया है, 32 के बाद 69 दिया है, 69 के बाद 72 दिया है, उसके बाद क्या दिया है? 65 दे दिया है, 65 के बाद 79 दिया है, 79 के बाद 48 दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि 7वीं संख्या क्या है? 7वीं संख्या पूछ रहा है। टोटल का एवरेज क्या है? 70। अब इसी से हम मेंटेन करते हैं। अगर हम मेंटेन करें तो 7वीं संख्या को हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। x है तो x होगा तो ये 70 तो उसका होगा ही होगा, उसे 70 तो लाना ही पड़ेगा।
अब इसके लिए देखिए ये कितना कम है, ये कितना कम है, अगर 70 से 32 कितना कम है तो कहिएगा कि 38 कम है, 38 2 40 30 70, तो इसका 38 लाना पड़ेगा इसे, यानी कि 38 इसका लाना पड़ेगा, इसी को 38, ये 38 कम लेकर आया है तो इसे भी 70 लाने के लिए 38 और चाहिए, तो ये जो संख्या बची है वो 38 लाएगा इसका, और ये कितना कम है तो 1 कम है तो इसका 1 भी लाना पड़ेगा इसे। अब ये जो है 72 से कितना अधिक है तो 2 अधिक है, यानी कि ये 2 कम भी लाएगा तो यहाँ एवरेज उसका चल जाएगा। और ये 65 जो है 70 से कितना कम है तो 5 कम है, यानी कि इसके लिए इससे 5 लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 79 जो है 70 से कितना अधिक है तो 9 अधिक है, तो यहाँ 9 कम भी लाएगा ये तो कम हो जाएगा, यानी कि समझिए जब इसका देखिए ये जब कम ला रहा है तो इसे उसका लाना पड़ेगा, और ये अधिक ला रहा है तो उसे मतलब कम लाएगा, मतलब ये 79 रुपये ला दिया तो ये 9 रुपया कम भी लाएगा इसके लिए तो काम हो जाएगा। और ये लिया है 48 रुपये, तो 70 से 48 कितना कम है तो 70 से 48 जो है 48 से 2 50, यानी कि 22 कम है, 22 कम है तो इसके लिए भी 22 लाना पड़ेगा इसे। अब ओवरऑल देखा जाए तो x बराबर क्या हो सकता है हमारा 70, यहाँ देखिए 70 और 38 108, 108 और 1 108 और 22 जोड़िए, 108 और 22 जोड़ेंगे तो 108 और 2 110 और 20 130, 130 और 1 131, 131 और 5 136 हो गया, 136 हो गया। और माइनस 9 और 2 11, 136 में से 11 गया तो 6 में से 1 गया 5, 13 में से 1 गया तो 12, 125 जो हो जाएगा। हमें इसे जो सातवीं संख्या होगी उसका औसत कितना हो जाएगा, उस सातवीं संख्या का औसत हो जाएगा, मतलब सातवीं संख्या जो हो जाएगी 125 हो जाएगी। 125 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी मेंटेन करना था, केवल मेंटेन के आप रूल को सीखिए, आप कैलकुलेशन से बहुत दूर हो जाएगा। मतलब ये बहुत इजी प्रश्न है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का टाइम लगता है, इसमें कुछ नहीं किया है, बस मेंटेन 70 से सबको मेंटेन करके और जो संख्या बची है उससे मेंटेन करके हम वहाँ से जब देखिए इसमें प्लस वाले साइन को जोड़े 70 38 1 22 और 5, अब समझे होंगे। इसको जोड़िएगा तो 136 आ जाएगा, और फिर 9 और 2 11 को हम घटा दिए तो 125 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज की क्लास को हम इतना 45 मिनट हमारा टाइम पूरा हो चुका है। आज की क्लास को हम मतलब 15 क्वेश्चन तक रखते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास था, तो आगे के क्वेश्चन में आगे के जैसा ही क्लास आते रहेगा उसमें हम क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाते रहेंगे। आज हमारा ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए हम इसमें 15 सवाल तक रखे थे। उम्मीद था कि हम मतलब 25 से 30 सवाल करा देंगे, लेकिन आज हम इसमें 15 सवाल को रखते हैं। आगे और भी सवालों को हम करेंगे, मतलब जैसे जैसे क्लास चलते जाएगा क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज फर्स्ट क्लास था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और जितने भी लोग ये इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं और उन्हें मतलब बढ़िया से शॉर्ट मेथड सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। हम आपको मतलब कोशिश करेंगे कि पूरा मतलब बढ़िया से समझाते हुए शॉर्ट मेथड को भी बताएं। शॉर्ट मेथड में क्या होता है ना कि समझा देंगे और आपका मतलब दिमाग से एक बार निकल गया, तो उसमें हम टाइम लेकर भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के मतलब 16 क्वेश्चंस को देखते हुए आगे के क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद। अब आगे क्लास में हम देखेंगे, ठीक है।